फिर लिफाफा इतना बुरा नहीं लगता? नहीं, अब लिफाफे का मैं नहीं कह रही, तनख्वाहें अच्छी हैं ना, लिफाफे का तो अल्लाह ही जाने किसको मिलता है किसको नहीं, और कितना बेसिकली अब इनकी सैलरीज बहुत अच्छी हो गई हैं, इनकी पे रोल पे जिनके साथ भी रोल, तो वो सहाफ़त जो उस वक्त की थी, जो पेंसिल लगा के कागज़ लिखने वाले सहाफ़ी थे, उनकी और स्ट्रगल थी। अब सहाफ़ियों की, अब तो उनके जान के लाले अल्लाह ने सबको खैरियत से रखे, ख़तरनाक काम करते हैं। अच्छा बुशरा जी, फैंस के बारे में बात करें, अगर आपने दोनों टाइम के फैंस देखे हैं, आज सोशल मीडिया तीनों टाइम के, छोटे बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा नहीं, लेकिन टाइम्स की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त के फैंस और थे जब पीटीवी पे आप काम कर रही थी, और आज के फैंस और हैं। आज सोशल मीडिया के फैंस हैं, उस वक्त सोशल मीडिया के नहीं थे, ऑटोग्राफ वाले फैंस थे, आज सेल्फी वाले फैन हैं। तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको लोगों में? देखिए, फैंस तो फैंस होते हैं अगर प्यार करें, लेकिन जो लोग एक्चुअली इतनी रीच नहीं थी पहले लोगों की, हमसे क्या सब आर्टिस्टों से दूर होते थे, या इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, अब ज़्यादा होने लगा वो सोशल मीडिया की वजह से। कोई भी कुछ भी किसी को भी कह लेता है, और हम आर्टिस्ट क्या सबको ही कुछ कह देते हैं, लोग रिश्तेदारों को कह देते हैं, अपनी पुप्पी को 2 ताने मारते हैं, वो 2 दिन खाना ही नहीं खाती, तो कि फलाना सूट 2 बारी पा के आ गई सी, फलाने के लिम्बे भी पाई थे, फिर इन्हें पा लिया इन्हें, देखो इस बात पे इसलिए लोग ख्वार करते थे ना, कोई जोड़े भी नहीं गए, एक गुलाबी सूट है हर थां मिलता ही पा लेंगी। तो कहने की बात है कि अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि कोई भी किसी को कुछ भी बुरा भला कह सकता है। चलो अब क्या कह सकते हैं, हम एक पिछले 35-40 सालों से एक बहुत कहना चाहिए डिलिबरेट रिलीजियस एटीट्यूड को फॉलो कर रहे हैं। हमारे बचपन में भी मिलाद होते थे, हमारे बचपन में भी मुहर्रम होते थे, हमारे बचपन में बकरा ईद होती थी, इतना तमाशा नहीं होता था, हम सब कुछ करते थे, दिए जलाते थे, ईद मिलादुन्नबी पे। तो हम जिस तरह अब जितना प्रीच भी कर रहे हैं लोगों को स्कॉलर्स के ज़रिए या मौलवी हजरात के ज़रिए या जो हमारे चैनल्स पे होते हैं, उसके बावजूद एक मोटी सी और छोटी सी बात है कि किसी की ग़ीबत व दिल आज़ारी, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी सारी वो प्रैक्टिस और वो सारे मसले मसाइल, इतने बजे ये पढ़ना, इतने बजे वो पढ़ना, वो तो एक तरफ रख देंगे अल्लाह मियाँ। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर आप एक बहुत ही नॉन रिलीजियस एटीट्यूड के साथ हैं, जिसमें आप लोगों को दुख दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनकी झूठी बातें। मेरे घर में मतलब डिलीवरी ही करा दी, मेरी काका दे दिया मेरी गोद में, मैं तो यूँ रह गई। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बुशरा अंसारी को औलाद से नवाज दिया और मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी गोद में वो है, उसकी तस्वीर लगा दी। चलो भाई, तो ये कौन लोग हैं यार, ये फैन नहीं है। तो जब आप शूट वगैरह पे जाती हैं तो उसका ध्यान कौन रखता है? किसका ध्यान? बच्चे का। अगर इस तरह का बच्चा हो तो वो तो दौड़ के चला जाएगा बाहर खेलने। तो मतलब कहने का ये कि झूठ और ग़ीबत और ये सब चीज़ें सबके लिए, लेकिन ओवरऑल फैंस का प्यार बहुत ही प्रेशियस होता है, और बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर जाते हैं, बहुत सारे मसले आप इग्नोर भी करते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों से आप गुजरते हैं। हमारी जनरेशन की बात करें, ताकि फैंस को बुरा ना लगे, वो इमेज जो उन्होंने बनाया हुआ है, शायद मैंने उसकी वजह से बहुत सारा वक्त एक सिचुएशन को दे दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अल्लाह ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, ऐसी ठीक है। तो ये बहुत से लोग ऐसे मैनेज करते हैं, मगर ओवरऑल काम को अप्रिशिएट करना और प्यार से देखना और तस्वीरें खिंचाना, मोहब्बत से नज़र डालना, ये एक बहुत बड़ी दौलत है, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने फैंस के। बुशरा जी, आपके घर में 4 ख़वातीन हैं और चारों का ताल्लुक इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ता है। आपकी बड़ी बहन तो बाजी पढ़ी लिखी औरत है, बाजी बेचारी को है हमारे साथ, कमाल शायरा हैं, और शायरा अदीबा शॉर्ट स्टोरी राइटर जी। और आपकी बाकी दोनों बहनें, सुंबल आपा की अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन वो भी बड़ी अच्छी कमाल अदाकारा थी, और अस्मा आपा भी बहुत अच्छी। तो आप बचपन में तो लड़ाइयाँ झगड़े बहनों में आपस में होते हैं, कभी कोई जेलसी का फैक्टर, कोई ऐसी चीज़ सामने आई? नहीं, जेलसी का फैक्टर इस तरह तो मैं नहीं कहती, क्योंकि मैं तो बचपन से चली गई थी, तो इन लोगों ने तो मेरे साथ किसी ने टक्कर ही नहीं ली। अस्मा बहुत छोटी थी, मुझसे 6 साल छोटी थी, और बाजी और ये सुंबुल जो थी, ये दोनों मुझसे 5 साल ऊपर थी। तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, तो इन्होंने मुझे समझा होगा ये ऐसे करी, थोड़े 10 साल में बस हट जाएगी, कुछ तो सोचा नहीं होगा शायद। बाद में जब ये लोग देर में एंटर हुए ना, अस्मा और सुंबुल, क्योंकि फ़ौजियों की बीवियाँ थी, तो इनकी पोस्टिंगें कभी चूनिया में तो कभी रही हुई यार खान में, तो और वैसे भी आर्मी में ये रूल था कि उनकी बीवियाँ काम नहीं करेंगी। तो बेचारियाँ आई बहुत देर में, बच्चे जवान करके,
तो फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी तो सही, लेकिन जाहिर है कि देर में पकड़ी। तो जेलसी तो नहीं, अस्मा तो माशाल्लाह हर वक्त हर बात में कहती है कि मेरी आइडियल है वॉटेवर, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन टैलेंट सब में था, सिर्फ किसी को देर में मौका मिला। सुम्बुल सबसे अच्छा गाती थी, हम सब गाते हैं, नीलम भी गाती है, हमारे एक भाई भी है जो है भी और नहीं नज़र आता क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, वो भी बेहद सुरीला है। अच्छा। तो मगर वो चूँकि 40-45 साल से बाहर है, तो उस तरह से हम जैसे चारों इकट्ठे होते थे उस तरह नहीं है, लेकिन गाना सबको आता है, मतलब जितना भी आता है। सो बट सुम्बल की सबसे प्यारी आवाज़ थी, सबसे अच्छा गाती थी, और उसको बस जाने की जल्दी थी, जल्दी चली गई। अच्छा, ड्रामा आप अभी तक कर रही हैं टेलीविज़न पर? जी जी, इसलिए मैं उसकी बुराई नहीं करती ज़्यादा क्योंकि डायरेक्टर, बड़ा अच्छा सवाल एक मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि ये ज़रूर पूछना, ताहा ने। उसने कहा कि अभी जो डायरेक्टर, पहले ज़माने में तो कैप्टन ऑफ द शिप होता था, लेकिन अभी कैप्टन ऑफ द शिप कहीं ना कहीं वो लीड एक्ट्रेस और लीड एक्टर होते हैं जो कंटेंट को किसी हद तक चेंज भी कर देते हैं और नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो क्या अब के डायरेक्टर के होते हुए ड्रामे का वही नैरेटिव पहुंच रहा है जो एक राइटर लिखता है? राइटर भी बस समझ ले कि मैं कह रही हूँ ना कि एक अच्छी बात यह है कि कमर्शियल काम से बहुत से लोगों को सहूलतें हो गई, हमें भी हो गई। जैसे पीटीवी में तो बहुत महदूद काम होता था, उसकी क्वालिटी बेहतर थी, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन डायरेक्टर का मैंने नया नाम रखा है, आपको पसंद आएगा। उसका नाम होता है मजदूर या मैनेजर। किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो डायरेक्टर से कोई किसी किस्म की डायरेक्शन ले ले, उसका आ जाना और वहाँ पे काम करके सीन मुका के चले जाना ही एक बहुत बड़ी नेमत है डायरेक्टर के लिए। सो मैं अब जो लॉट देख रही हूँ डायरेक्टर्स की जो अंडर 50 ओवर 50 हमारे पास इस वक्त हैं, मैं बड़ा मुझे रहम आता उनके